अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप आप सब ज़बरदस्त होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो दूसरी वीडियो से थोड़ी हट के है, बिकॉज इट इज़ अबाउट वाई अपवर्क इज़ नॉट इनफ। इससे पहले हम जो बात कर चुके हैं दैट इज़ मोस्टली अबाउट अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनाएं, अपवर्क पे अप्रूव कैसे करें, अपवर्क पे जॉब कैसे मिले। इवन दो हम इसके बारे में फर्दर बात करते रहेंगे और वीडियोस करते रहेंगे, लेकिन चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने रीच आउट किया है कि हमारा प्रोफाइल अप्रूव्ड है, हमारे पास राइजिंग टैलेंट का बैज है या टॉप रेटेड का बैज है, लेकिन हमें जॉब्स नहीं मिल रहे। सो आप लोग कोई अकेले नहीं है जिनको जॉब्स नहीं मिल रहे। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ इंटरनेशनल मार्केट में मेरे पास सेल्स के लोग हैं जो अपवर्क के ऊपर मेनली बिडिंग करते हैं, उनको फिर भी एक बेटर रिस्पॉन्स है जो यूएस के अंदर बेस्ड है। बट एशियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है क्योंकि मार्केट कम्पिटिटिव होता जा रहा है और एशियन कंट्रीज के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हैं ड्यू टू डिलीवरीज और वट एवर रीजन्स के लोगों का लैंग्वेज बैरियर होता है एक, ये भी एक मेजर रीज़न है। सो हम बात करेंगे कि आप अपवर्क के अलावा कैसे फ्रीलांसिंग में सक्सीड कर सकते हैं, अपने लिए मज़ीद जॉब्स क्लोज कर सकते हैं और अपने कैरियर को आगे लेके चल सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, मैं इजी चीज़ से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आप अपवर्क ऑलरेडी कर रहे हैं। सो आपने ऐसे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसर है, गुरु है, पीपल पर आवर है, फाइवर है और बहुत सारे। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 100-150 की लिस्ट मिल जाएगी, 120 की लिस्ट उस दिन मैंने देखी थी, जो ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से जॉब्स ले सकते हैं। उसके अंदर अगर आप प्रोफाइल बना रहे हैं और अगर आपको कोई कंसर्न्स हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में तो भी आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको गाइड करूँगी। इवन दो मेरे उन सारे 120 पे तो नहीं होंगे प्रोफाइल्स, लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई कैन टेल यू। और अगर आपने अपवर्क भी प्रॉपरली इस्तेमाल किया है तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स में कोई बहुत ह्यूज डिफरेंसेस नहीं होते। ये हो गई एक बात। जो सेकंड बात है जिसको हम अपना फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू करते हुए सोचते ही नहीं हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो इसको बॉदर करते हैं, वो हम शायद समझते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है या इससे कुछ होगा नहीं है, मेरी बात पे कौन ट्रस्ट करेगा। आप सबसे पहले वर्ड ऑफ माउथ पे बिलीव करें। जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और जो भी आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं आपके सर्कल्स में, उनको आप बताइए कि ये मेरा सर्विस है, ये मेरा काम है, ये मेरा पोर्टफोलियो है और अगर किसी को इससे रेलेवेंट कोई सर्विस चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट करे। आप बेशक उन्हें कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर दें कि फ्रेंड्स और फैमिली के लिए मैं ये सर्टन 10% या 20% छोड़ रहा हूँ, ताकि वो इंटेंट हो, इस तरफ इंक्लाइंड हो कि आपसे वो ये काम करवाएं। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करेंगे। अगर एक अपवर्क पे बंदा किसी और मुल्क में बैठा हुआ आपसे सिर्फ ऑनलाइन आपका काम देख के आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, तो व्हाई नॉट दोज पीपल हु नो यू, जिनको आपकी कमिटमेंट, आपकी डिलीवरी, आपकी क्वालिटी के बारे में अच्छी तरह से पता है। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए अपने कॉन्टैक्ट से इसके बारे में शेयर करने की और हेल्प मांगने की कि अगर किसी को सर्विस रिक्वायर्ड है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारी जगहों पे, लाइक आपके अपने सर्कल्स में अगर आप देखें तो हर दूसरी जगह कोई फेसबुक पे ब्रांड लॉन्च कर रहा है, कोई शॉपिफाई के थ्रू सेल्स कर रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग, कोई इंस्टाग्राम। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी छोटी छोटी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं बट मे बी उनको पता ही ना हो कि आप ये सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बारे में है कि लोकल लिस्टिंग्स, हम लोकल लिस्टिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं लेकिन लोकल लिस्टिंग्स में उनका कहीं पे जिक्र ही नहीं है। इवन कुछ अर्सा पहले तक मेरी भी ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी, बट लेटली आई रियलाइज कि जब गूगल पे आप सर्च करो तो गूगल पहले आपको लोकल रिजल्ट्स दिखाता है। अगर मैं इस टाइम लिखूँ जिम्स नियर मी तो वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि मेरे से 600 मीटर्स पे कौन सा जिम है, 700 मीटर्स पे, 1.2 किलोमीटर्स पे, 2.2 किलोमीटर, इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वो मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। तो अगर आपने अपने आप को लोकली रजिस्टर किया होगा और आपके एरिया में किसी को कोई सर्विस चाहिए होगी तो वो मोस्ट लाइकली आपके एटलीस्ट ऐड पे आपकी जो ऐड नहीं, जो आपकी लिस्टिंग होगी उसके ऊपर क्लिक ज़रूर करेंगे। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितना अच्छा सर्विस या कितना अच्छा कम्युनिकेशन के साथ करते हैं, उनका आइडिया कितनी अच्छी तरह परसीव करते हैं उनको क्लोज करने में सेल को।
जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका वेबसाइट। अगर आप फ्रीलांसर हैं, वेबसाइट डेवलपर या वेबसाइट डिज़ाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर, और आपने अभी तक अपना वेबसाइट नहीं बिल्ड किया, तो आई थिंक कि आपने बहुत ज़्यादती की है अपने साथ और अपने करियर के साथ। सो आप अभी अपना वेबसाइट सेटअप करने के बारे में सोचें, बेशक अपने नाम पे, बेशक अपनी सर्विस के नाम पे। हमारे मुल्क में अगेन एशियन कंट्रीज़ में बहुत बड़ा नीश है, बहुत गैप, बहुत हर नाम की डोमेन अवेलेबल होती है। तो आप जो भी सर्विस कर रहे हैं, बेशक आप उसी सर्विस के अकॉर्डिंग डोमेन नेम ढूंढ लें, क्योंकि ज़्यादा ईजियर है कि एसईओ के लिए भी बेहतर है कीवर्ड्स। मतलब इवन दो कि अब इस ज़माने में एसईओ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ऑन साइट एसईओ अभी भी मैटर करती है। आपका डोमेन नेम क्या था, आपके पेजेस के टाइटल, हेडिंग्स, एवरीथिंग। सो वो एक कॉमन प्रैक्टिस है। अगर उसके बारे में फर्दर आप लोग जानना चाहते हो, ये जितनी भी बातें बता रही हूँ, अगर इसमें से कोई बात, क्योंकि दिस इज़ जस्ट वन वीडियो जिसके अंदर मैं वेज बता रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक वे को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, तो आप प्लीज़ मुझसे कॉमेंट्स में पूछ लें, ताकि मैं उसके ऊपर एक और वीडियो करूँ और मैं आप लोगों को बताऊं। और दूसरा, जो आप अपना वेबसाइट बनाएं, फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, अभी ये वेबसाइट और ये चीज़ें दोनों आपस में कंसर्न ही है, तो आप बेशक इसको फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट अलहदा समझें या एक समझें, इट डजेंट मैटर। जो सोशल मीडिया है, इसको हम बहुत अंडररेट करते हैं। जब हम फेसबुक पे इतनी पॉपुलैरिटी, मतलब हर चीज़ की है, छोटे छोटे ट्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें इतनी पिक कर जाती हैं, तो व्हाई नॉट योर सर्विस अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना कंटेंट पुट करें और उसको अपने सोशल मीडियाज पे प्रमोट करें। अक्सर लोग आप में से ये सोचोगे कि मैं कंटेंट कैसे जनरेट करूं, मेरी अंग्रेज़ी इतनी स्ट्रांग नहीं है या मेरा रिटन एक्सप्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इट डज़ नॉट मैटर, आपने अपने काम के बलबूते पे लोगों को कन्विंस करना है, अपनी सर्विस के बलबूते पे, ना कि अपनी अंग्रेजी के बलबूते पे। सो अगर आपको यू नॉट अ गुड राइटर, इट डज नॉट मैटर, लेकिन आप वेब डिज़ाइन अच्छा करते हैं, तो आप अपने डिज़ाइन का पोर्टफोलियो अपडेट करें। बेशक अगर आप क्लाइंट से टेस्टिमोनियल रिक्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो, तो आप वीडियो टेस्टिमोनियल रिक्वेस्ट करें जिसके लिए आपने वो वेब डिज़ाइन बनाया था, और आप उसको अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करें। साथ आप एक्सप्लेनेशन दें कि ये सर्टन प्रोडक्ट था, क्लाइंट के जहन में ये आइडिया था, उसको मैंने इस तरह ट्रांसलेट किया, ये स्किल मैंने बीच में इस्तेमाल किया, इस तरह से प्रोजेक्ट प्रोसीड हुआ, ये उसकी कॉस्ट बनी, ये उसका सारा, ताकि एक केस स्टडी टाइप बना के आप उसको प्रेजेंट करें। चाहे आप किसी के लिए सेल्स लेटर लिख रहे हैं, या किसी की ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, फ्रंट एंड कर रहे हैं, बैक एंड पे एपीआई इंटीग्रेट, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप उसको प्रमोट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली एक्सप्लेन करके, और सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब, आई वुड से कि आप इनके ऊपर रिलाई करें। अच्छा, और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि जब आप अपना काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको बाद में एज अ रिसोर्स, एज अ हेल्पिंग प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर करें। मेरी अपनी ज़ाती सक्सेस का भी यही राज है कि मैंने आज तक जो भी सीखा है, आई हैव ट्राइड टू स्प्रेड इट, और जितना आप लोगों को हेल्प करते हो, उतना ही आपके पास अल्लाह मियां आपको वापस देता है। सो दोनों तरह से ये बात सच है, चाहे आप इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे दूसरी तरह देखें ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप अपनी ऑडियंस को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल वे में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ज़रूर आपके ऊपर रिलाई करेगी। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखें, तो मैं मोस्टली वही बात करती हूँ जो आपकी हेल्प हो, जिससे मुझसे फिर उसके अकॉर्डिंग लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं फर्दर वीडियोस करती हूँ, तो मुझे अगले से अगला आइडिया भी मिलता रहता है कि अब मैंने क्या चीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी है, कहाँ मेरी ऑडियंस को प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि अगर आप कंसिडर करें, आप सेल्स राइटर हैं। अगर आप सेल्स राइटर हैं, आपने एक सेल्स पेज क्रिएट किया है, तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड भी करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, और साथ आप एक्सप्लेन भी करें कि ये प्रोडक्ट था, इसके ऊपर ये रिसर्च, पहला फेज़ था कि मैंने इसकी रिसर्च की, इसके कंपेटिटर्स ढूंढे, फिर दूसरा फेज़ था कि मैंने उसके कीवर्ड्स ढूंढे, उनको ऑप्टिमाइज़ किया, फिर तीसरा फेज़ था कि क्लाइंट की यूएसपी क्या थी। वो जो भी आप साथ साथ स्टेप करते जा रहे हैं, साथ साथ आप उसको एक डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करें। इट डज़ नॉट मैटर कि यू शुड हैव हाई लेवल ऑफ इंग्लिश टू कम्युनिकेट, आपकी बस कॉन्वर्सेशनल भी हो बात, कि अगले बंदे को समझ आ जाए कि आई टुक दिस, आई इम्प्लीमेंटेड इट, आई टुक दिस, आई इम्प्लीमेंटेड इट। इट कुड बी वेरी सिंपल, और आप उसको बनाएं, सिंपली बनाने, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी वही लोग हैं जो हेल्प ढूंढ रहे हैं। सो आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी ऑडियंस भी बढ़ाने का, अपनी सेल्स भी इंक्रीज करने का,
और डिफरेंट जगह से अपने फ्रीलांसिंग कैरियर को आगे फर्दर परस्यू करने का। लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे करूँगी वो है कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें थोड़ी सी, बेशक फेसबुक ऐड के थ्रू, गूगल ऐड के थ्रू, लेकिन थोड़ी सी पेड प्रमोशन अगर आप करें, फॉर एग्जांपल अगर आपकी अर्निंग का आप 20% भी आप फर्दर आगे इन्वेस्ट कर देते हैं अपने ऊपर, तो आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो आप अपनी सर्विस को प्रमोट करें। और अभी हमारी कंट्री में, एशियन बाकी की कंट्रीज़ में बहुत गैप है इस चीज़ के अंदर। जो रिसेंटली मेरे साथ कुछ मंथ्स पहले मैंने एक टेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर फेसबुक का पेज क्रिएट करके उसको बूस्ट किया। सो 5,000 रुपीज़ के अगेंस्ट मुझे 3 दिन के अंदर 8,000 लाइक्स मिल गए। बट अगर सिमिलरली मेरे पार्टनर हैं जो यूएस में बेस्ड हैं, और जब उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर ये काम किया तो उनको $1,000, 1,00,000 रुपए के अगेंस्ट सिर्फ a few hundred, like 120 और between 200 and something उनको लाइक्स मिले। सो यू सी कि अभी आपके पास अगर आप एडवर्ड्स के ऊपर भी देखें तो लोगों का जो आपके पास कीवर्ड्स हैं उनकी कंपेटिटिवनेस, उनका बिड रेट काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। तो आप इस मार्केट को ही अगर आप फोकस कर लें और इसमें से ही अपना शेयर निकालें तो भी इट शुड बी मोर देन इनफ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। इन सारी स्ट्रेटजीज़ के बारे में अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए, आई एम हेयर टू हेल्प। और इसके अलावा लाइक माई वीडियो, शेयर माई कॉन्टेंट, स्प्रेड इट विद अदर्स ताकि और लोग भी सीखें। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और वो रिंग नोटिफिकेशन वाला बटन भी प्रेस कीजिए सो दैट व्हेनेवर आई पब्लिश समथिंग आपको वो रिसीव हो। थैंक यू, बाय बाय।